सर्वप्रथम सोहरतगढ़ के सभी देवतुल्य जनमानस को सादर प्रणाम। और आगामी पर्व होली दिन बुधवार को परंपरागत तरीके से भाईचारे के पर्व होली पर रंगों के इस उत्साह के पर्व पर मिलजुल करके जिस सद्भावना के साथ यह त्यौहार पूरे नगरवासियों के बीच में पूर्व में संपन्न होता रहा है, यह बहुत ही गौरव का विषय पूरे जनपद में एक ऐतिहासिक सोहरतगढ़ विगत कई वर्षों से रहा है। और परंपरागत रूप से विगत लगभग 12 से 13 वर्षों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से निर्वाचित चेयरमैन तीसरी बार मेरी पूजनीय माता श्रीमती बबीता कसौदन जी, अध्यक्ष नगर पंचायत सोहरतगढ़ एवं मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में मेरे निजी आवास से श्री राम जानकी मंदिर पर विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए उपस्थित देवतुल्य क्षेत्रवासियों एवं नगरवासियों की उपस्थिति में होली मिलन करते हुए श्री राम जानकी मंदिर सोहरतगढ़ से भव्य शोभा जो टोली के रूप में गोल घर होते हुए श्री हरि खेमका जी के आवास के बगल से गली से होते हुए जामा मस्जिद स्वर्गीय रामपाल अग्रहरी एवं शहीद बुधई स्मारक जो रमजान गली के नाम से पूर्व में जाना जाता रहा है, उस गली से होते हुए इक्का मानती रहा स्वर्गीय बेड़ी प्रसाद माधव जी के आवास निबी दोहनी में होते हुए PWD रोड पुरानी तहसील होते हुए इक्का मानती रहा पुनः इक्का मानती रहा होते हुए प्रेम गली से सोनारी मोहल्ला भारत माता चौक पर संबोधित करते हुए सरैया मोहल्ला और भैया सोनू निगम जी के आवास होते हुए टाउन एरिया ऑफिस होते हुए राम जानकी मंदिर होते हुए मेरे निजी आवास पर संपन्न होता रहा है। होली का जैसे कि कहा जाता रहा कि होली टोली के रूप में खेला जाता रहा है, आपने उसको एक भव्य रूप दे दिया है, भव्य यात्रा के रूप में आपने दे दिया है, जिसको लेकर सवाल पैदा किया जा रहा है। 2015 में यह एक अनुबंध भी हुआ था कि रास्तों का निर्धारण किया जाए, इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? और यदि टोली के रूप में होली ना खेल करके जुलूस के रूप में होली खेली जाएगी, इसको आप कैसे संपन्न कराएंगे? देखिए, यह परंपरा जब पूर्व में एक साथ त्योहार सोहरतगढ़ में दुर्गा पूजा मुहर्रम का पड़ा हुआ था, उसी के दृष्टिगत जो भी अनुबंध हुए थे वह दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जो प्रतिमा झांकी निकलती रही है वह प्रेम गली से 1-2 वर्षों के लिए अनुबंध की गई थी। परंतु समाज के निर्णय के बाद पुनः उसका निर्णय लिया गया कि भविष्य में भी इसका रूपरेखा यही रहेगा। परंतु जो मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी और पूजनीय माता मेरी जो निर्वाचित अध्यक्ष है, तीसरी बार की चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में विगत वर्षों से परंपरागत तरीके से होली का जुलूस उसी मार्ग से ही निकलता रहा है। और जो पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी के निधन होने के उपरांत भी इस परंपरा का निर्वहन, जो कि मुझे होली मनाना भी नहीं था, उस रूट पर भी पुनः होली का जो टोली था उसको लेकर के उसी रूप से निकला गया था। परंतु पूर्व में कुछ तथाकथित जो विवादों को जन्म देते रहे हैं, ऐसे लोग वहां पर बाधक बन करके शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास किए थे। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके आग्रह पर, मेरे आग्रह पर मैंने उनसे निवेदन किया कि उस टोली को न रोका जाए, क्योंकि पूर्व से यह परंपरागत था। माननीय विधायक सोहरतगढ़ भी मेरे साथ रहे, मेरे माताजी के साथ, वह भी इस बात को जानते हैं कि उन्हीं के साथ उस रास्ते से हम लोग पुनः उसी मार्ग से
होली की जो टोली थी, शोभा यात्रा था, उसी रास्ते से संपन्न कराया गया था। मार्ग को लेकर के विनय वर्मा द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि हमको गुमराह कर दिया गया था, हमको पूरी रूट की जानकारी नहीं थी और हम चले आए थे। नंबर एक चीज। दूसरा चीज, प्रशासन कह रहा है कि वो मार्ग प्रतिबंधित है। त्योहार रजिस्टर पुलिस प्रशासन का होता है, त्योहार रजिस्टर में भी यह बताया जा रहा है कि वो मार्ग प्रतिबंध है, तो फिर कैसे आप अपनी टीमों के साथ जाएंगे? यह प्रशासनिक कार्य है। हम प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जो कि प्रशासन के ही देखरेख में साकुशल से सारी त्योहारें संपन्न हुई हैं। जो मेरे पिताजी के निधन के होने के बावजूद भी जो मुझे सोहरतगढ़ की जनता का जो हमारा दायित्व था, जो असमय निधन होने के बाद भी अपने दायित्वों का मैं निर्वहन किया और परंपरागत रूप से त्योहार रजिस्टर के जो भी समझौते रहे उसके अनुरूप कार्य करता रहा और उसी परंपरा का निर्वहन मैं निरंतर करता रहा। और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि प्रशासन को भी गुमराह करने का साजिश कहीं ना कहीं है और इसे माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे समुदाय द्वारा बार बार इस विवाद को जन्म देने का जो एक श्रृंखला रहा है, वह निश्चित रूप से एक विवाद को उत्पन्न करने का रहा और मैं प्रशासन से ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी मांग करता हूं। दावा ये भी किया जा रहा है कि त्योहार रजिस्टर में मार्ग के का एक निर्धारण किया गया है और जिस मार्ग की चर्चा बार बार लोग कर रहे हैं, बुधई स्मारक गली या पूर्व में रमजान गली के नाम से जिसे जाना जाता रहा, त्योहार रजिस्टर में वो मार्ग प्रतिबंध है, तो फिर आप कैसे प्रशासन से निपटेंगे? देखिए, मेरे द्वारा जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन से वार्ता चल रहा है और जो परंपरा त्योहार रजिस्टर, जो पूर्व का भी त्योहार रजिस्टर है उसको भी निकाल लिया जाए और जो इसके आगामी पूर्व का वर्ष जो पूर्व का बीता हुआ है उसका भी त्योहार रजिस्टर निकाल लिया जाए और सारी वीडियोग्राफी निकाल ली जाए। हर वर्षों की प्रशासन के द्वारा अति संवेदनशील क्षेत्रों का हमेशा वीडियोग्राफी होता रहा है, उसको भी निकाल लिया जाए। पारदर्शिता साफ होगी और जरूरत पड़े तो स्थानीय अवलोकन भी करा लिया जाए, स्थानीय लोगों से अवलोकन करा लिया जाए, क्योंकि जो लोग टोली में जो हर वर्ष इस टोली में सम्मिलित रहे हैं उनसे इसका अवलोकन करा लिया जाए, दूध और पानी साफ हो जाएगा। जी, यकीनन अगर इसे टोली के रूप में बांट दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि टोली के रूप में कहीं किसी भी मोहल्ले में, किसी भी वार्ड में किसी प्रकार का विवाद रहा है। ये नगर हम सबका है, मिलजुल करके सारे त्योहारों को साकुशल जिस तरीके से पूर्व में संपन्न होता रहा है। मैं पुनः सभी से आग्रह करता हूं कि त्योहार में आप सभी भाईचारे का संदेश देते हुए त्योहार को सभी से साकुशल संपन्न कराए जाने की अपेक्षा की जाती है। पुलिस का काम लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है। इसी बीच में पुलिस प्रशासन द्वारा कई लोगों को पाबंद भी किया गया है, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस पाबंदी में शामिल हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि हमारे कुछ नगर के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता बंधुओं के ऊपर 107-16 व नगर के सम्मानित जनों के ऊपर, जो भी हो, किसी भी समुदाय का हो, जो अनावश्यक रूप से 107-16 की कार्रवाई की गई है। मैं जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से आग्रह करूंगा और आपत्ति पत्र भी उनके समक्ष कल मैं प्रेषित कर दूंगा कि जो भी लोग इसमें, देखिए यह पर्व है और पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना हो जिससे मेरे पार्टी के प्रति एक गलत तरीके से संदेश जाए। और इस प्रकरण में मैं निश्चित रूप से अपने उच्च पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया हूं और जरूरत पड़ी तो मैं अपने पूजनीय माता श्रीमती बबीता कटवर्धन जी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी मिलकर के सारे वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करूंगा। शुभकामना संदेश के रूप में कि क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि होली का पर्व सकुशल संपन्न हो? देखिए, होली का पर्व भाईचारे का पर्व है और जो भी मेरे शोभा यात्रा में सम्मिलित होता है, मैं अपने जनपद वासियों के समस्त जनप्रतिनिधियों को, मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, समस्त जो भी हमारे जिला के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष महोदय हैं, मैं सभी पदाधिकारी जनपद वासियों को इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने हेतु आग्रह करता हूं और इसके भव्यता को निरंतर जो एक परंपरा रही है सोहरतगढ़ की,
उसको सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु शासन प्रशासन से भी आग्रह कर रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो इस चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।